वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज हम लोग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का एक प्रैक्टिकल सम करने वाले। ओके, मैंने जैसे बताया कि आप लोग को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट्स रेडी कर रखा है। अगर आपने इतने कंप्लीट कर दिए मतलब मान लो कि पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी सम आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आज एक सम्स करेंगे, पहला वाला ही। ये मे बी आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, देख लेना आप लोग। हम लोग स्टार्ट टू एंड तक बहुत ही स्लोली चलने वाले, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, ताकि एक एक करके कैलकुलेशन सारे कैलकुलेशन समझे। इसलिए हो सकता है कि वीडियो लेंदी हो, बट देखना हमें पूरा है, क्योंकि हमें समझना हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को है। एक भी मार्क्स हमें मिस नहीं करना आपने। ओके, देखो फर्स्ट सम में पंडित शर्मा एंड कर्मा तीन पार्टनर है, इनके शेयरिंग रेशियो आपको 4:2:1 दिया हुआ है। बैलेंस शीट है एंड कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे नीचे दिए हुए, और बोला गया है कि 1600, पहले पूरा सम पढ़ लेते। 1600 एज टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। याद होगा, बताया था मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस होता क्या है। सबसे पहले इसको पे करना होता है। देयर आफ्टर ऑल कैश रिसीव शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर, द अमाउंट रियलाइज्ड एज फॉलो। मतलब ये जो रियलाइज दिख रहा है, फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन, फोर्थ रियलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे जितने भी एसेट्स है ना, इन सबको सोल्ड करने के बाद पार्ट पार्ट में इनको पैसा मिला है। हमें अब इससे कुछ मतलब नहीं बनता, ध्यान देना, सिर्फ कैश छोड़ के इतने एसेट से कुछ मतलब नहीं बनता। इन सारे एसेट्स को इस बिजनेस ने सोल्ड करके इस तरह से रियलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब फर्स्ट रियलाइजेशन मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें इतना मिला पैसा। अब इन सारे पैसों से हमें ये सारे लाइबिलिटीज को पेड करना है ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले बोला कि 1600 रुपए एज अ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेड करो, या फिर उसके लिए पैसा साइड में करो। बाद में मालूम पड़ा कि एक्चुअल रियलाइजेशन सिर्फ 1000 है। थोड़ा समझो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों का मीनिंग। मैंने सोचा कि 1600 रुपए मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो मैंने 1600 पे किया, या फिर साइड में कर दिया 1600 एज अ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। लेकिन बाद में एंडिंग में समझा कि एक्चुअली वो 1600 नहीं, सिर्फ 1000 है। मतलब मैंने पे कितना कर दिया था, या फिर साइड में किया था 1600, पे कितना करना पड़ रहा है, सिर्फ 1000। मतलब मैंने 600 सरप्लस पे किया है। तो ध्यान देना है, सबसे पहले टॉप पे तो 1600 ही माइनस करेंगे, लेकिन जब सम हमारा खत्म होने आएगा, लास्ट रियलाइजेशन होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 600 को ऐड कर देंगे। सबसे एंडिंग में चीज करना अपने को। ओके, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी देखे, मैंने कहा था कि सबसे फर्स्ट स्टेप हमें एक्सेस कैपिटल निकालना होता है, सेकंड वन ऑर्डर ऑफ पेमेंट, एंड थर्ड वन स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कैसे क्या होता है। ध्यान रखना है, आपको दो कॉलम लेना है, दो लाइन लेना है। एक लाइन में पार्टनर्स का नाम, सेकेंड लाइन में अमाउंट रुपीज। कोई क्या करता है, सिर्फ पार्टनर्स का नाम लिखता है, अमाउंट रुपीज लिखता नहीं है। अदरवाइज अमाउंट रुपीज लिखता तो चीजें कंप्लीट रखो तो बेटर रहेगा, मार्क्स कट नहीं होते फिर। ओके, तो ये सारे स्टेप्स मैंने एज इट इज लिख लिया, क्योंकि 11 स्टेप्स तो होना ही है, हर एक सम में फॉलो करना अपने को। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूलाज एंड पर्टिकुलर्स लिख के रखे हुए हैं। अब बस कंटेंट्स लिखना है, सम को कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो सम मेरे पास है, अगर आपके पास सम नहीं होगा तो सम नोटबुक पे लिख लो तो बेटर रहेगा। फाइन, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1। तो क्या करूंगा, 4:2:1। देन एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मीनिंग क्या देखा था, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। देखो इसमें कैपिटल है बट कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, मतलब यही अमाउंट हमारा क्या बन जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल। मतलब 2 लाख, 1,20,000 एंड 40,000। तो यहां लिखूंगा मैं 2 लाख, 1,20,000 एंड 40,000। बच्चों अगर कुछ भी नहीं समझना इस लेक्चर में तो मुझे डायरेक्टली SMS करो। ओके, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, जैसे भी, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। चलो फिर सेकेंड का यूनिट कैपिटल कैसे निकालना है, 2/1, मतलब 2/1 दैट इज 2 लाख डिवाइड बाय 4। कैलकुलेटर का यूज करो, ठीक है। 2 लाख डिवाइड बाय 4 मतलब कितना मिलेगा, 50,000। सेम एज इट इज 1,20,000 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 60,000। 40,000 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, 40,000 ही आएगा। ओके, चलो फिर क्या है, फोर्थ वन बेस कैपिटल, मतलब लोवेस्ट अमाउंट ऑफ थर्ड। इन तीनों में से सबसे लोवेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है, मतलब 40। तो 40 क्या करूंगा मैं, सब जगह पे लिखूंगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। फाइन, मैं यहां लिख देता हूं फिलहाल के लिए 40,000
40,000 एंड 40,000। देन फिर क्या बोला है प्रपोर्शनेट कैपिटल के लिए 4 मल्टीप्लाई 1, क्या 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मतलब ये वाला है और देखो 1 मतलब ये वाला है, मतलब 40,000 मल्टीप्लाई 4, 40,000 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा सर 1,60,000। फिर 40,000 मल्टीप्लाई 2 मतलब 80,000, फिर 40,000 मल्टीप्लाई 1 मतलब 40,000। ओके, फिर क्या है एक्सेस कैपिटल 2 माइनस 1 मतलब आपको इसमें से एडजस्टेड कैपिटल में से प्रपोर्शनेट कैपिटल माइनस करना है, तो क्या मिलेगा आपको 40,000। ओके, फिर 1,20,000 में से 80,000 मतलब क्या मिलेगा सर 40,000। और फाइनली इसमें से 40,000 में से 40,000 मतलब क्या आ जाएगा नील। और मैंने कहा था आपको लास्ट टाइम भी कि हमेशा इस एक्सेस कैपिटल में एक कैपिटल जो नील हो जाएगा और 2 आपका बैलेंस बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंटिन्यू करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, फिर इन दोनों में से चेक करेंगे दोनों में से किसका एक्सेस आता है। सेम चीज रिपीट हो रहा है। पहले क्या हमें न्यू पीएसएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा, कुछ फाइंड आउट नहीं, बहुत ईजी है। ये गया तो 1 गया तो बच्चा कितना 4 और 2, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका न्यू रेशियो 4 एंड 2। फिर क्या है 6/7 मतलब 6 मतलब एक्सेस कैपिटल, 7 मतलब न्यू रेशियो, तो 40,000 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, यस 10,000। ओके, फिर 40,000 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आएगा 20,000। देन लोवेस्ट अमाउंट ऑफ 8 मतलब इसमें से लोवेस्ट, दोनों में से लोवेस्ट क्या है सर सिंपल सा 10,000 लोवेस्ट है, छोटा अमाउंट, ठीक है लोवेस्ट। देन उसके बाद न्यू प्रपोर्शनेटनेस 9 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 9 मतलब क्या न्यू बेस कैपिटल और 7 मतलब आपका न्यू रेशियो, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा 40,000 और 10,000 मल्टीप्लाई 2 मतलब को मिलेगा 20,000। अब 6 माइनस 10, 6 मतलब क्या एक्सेस कैपिटल, 10 मतलब क्या प्रपोर्शनेट कैपिटल, इसमें से ये चीज माइनस करना है, तो 40,000 में से 40 गया तो नील और 40,000 में से 20 गया तो 20,000। इसका ये मीनिंग निकल गया कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा कैपिटल एज कंपेयर टू उनके रेशियो शर्मा ने ज्यादा दिया है, उसके बाद फिर पंडित एंड शर्मा है, ठीक है कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का, इस मतलब सम का, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल कैसे निकालते हैं। सेकेंड हमें देखना है ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट बच्चों आप लोगों को याद होना चाहिए क्या क्या स्टेप्स थे। पहला था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मैं वापस दिखाने वाला नहीं हूँ, शो नहीं करना, आपके नोट्स में लिखे रहेंगे तो देखो वहाँ पे। पहला रहेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी, कौन सा लेना है, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में आपको ये लेना है, इसको एंडिंग में देखेंगे हम लोग। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,600 में यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट वन क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,600, पेपर में भी आपको ऐसे ही लिखना है। चलो रियलाइजेशन एक्सपेंस के बाद क्या होता है कंटीजेंट, तो आपको पूछता नहीं है। उसके अलावा क्या होता है टैक्स, मतलब टैक्स जीएसटी, ऐसा कुछ कहीं बोला है क्या, कहीं पर भी नहीं है, पूरा क्वेश्चन रेडी कर देखो नहीं है। उसके बाद क्या होता है टैक्स वगैरह के बाद सिक्योर्ड लोन होता है। देखो यहाँ पे लोन तो दिया है बैंक लोन, बट वर्ड दिया नहीं है सिक्योर्ड। मैंने क्या कहा था सिक्योर्ड वर्ड नहीं दिया है तो लेट एज्यूम दैट दिस लोन इज योर अनसिक्योर्ड लोन। ओके, तो ये अनसिक्योर्ड है, मतलब सिक्योर्ड वाला है नहीं। उसके बाद क्या देखना होता है अनसिक्योर्ड वाले कॉन्सेप्ट, अनसिक्योर्ड जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं, तो 10% बैंक लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, तीनों भी हमारे अनसिक्योर्ड पार्ट में आते हैं। ध्यान देना ये चीजें बार-बार पूछता है आपको, ये तीनों भी अनसिक्योर्ड के अंदर ही आता है। मतलब 3 चीजें अब साथ में पेड करना है, कभी कभी 2 चीजें हो सकता है, कभी कभी 1 चीज हो सकता है, इसमें तीनों को साथ में पे करना है। ओके, मतलब कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, सेकेंड नंबर क्या था अपना, पहले तो 10% बैंक लोन, उस 10% में कुछ मीनिंग नहीं है, जस्ट वो नाम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। 10% बैंक लोन, फिर हमारा था बिल्स पेबल, आपको पूरी तरह से ऐसे ही लिखना है पेपर है भी, तो जाके फुल आउट ऑफ मार्क्स मिलता है। एंड थर्ड वन था क्रेडिटर्स। अच्छा कितना कितना अमाउंट था उसके नीचे लिख दो, समझने में इजी होगा। 10% बैंक लोन आपका 80 60 60, ओके ये 80,000 का है, ये 60,000 का है और ये 60,000 का है। अगर मान लो तीनों को साथ में पे करना पड़ा और अगर हमारे पास टोटल कितना अमाउंट होता है देख लो पहले,
टोटल अमाउंट देखा जाए तो 60 120 120 प्लस 80 1,20,000 होता है। तो हमें टोटल कितना पे करना है 1,20,000। बट अगर मान लो 1,20,000 हमारे पास नहीं होगा तो रेशियो क्या बनेगा, 0 सारे कट करो, 0 सारे कट करो, 8:6:6 क्या छोटा हो सकता है, या श्योरली छोटा हो सकता है। 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 8, 2 3 6 और 2 3 6। मतलब अगर मान लो पैसा नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम पे तो हम लोग इस रेशियो में उसको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। निकाल के मैं आधा आंसर यहीं पे रख दे रहा ताकि आगे जाके हमें डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा दिक्कतें ना आए। ठीक है, चलो उसके बाद क्या पे करना होता है, कोई पार्टनर लोन। देखो कहीं दिया है कि पार्टनर का लोन नहीं है, ये पार्टनर कैपिटल है तो पार्टनर लोन नहीं है इसके अंदर, तो उसको स्किप करो। पार्टनर लोन के बाद क्या करना होता है, पार्टनर कैपिटल पे करना होता है, मतलब एक्सेस कैपिटल। तो आपको ना हमेशा ध्यान देना है, उल्टा जाना, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाना है। तो सबसे पहले फाइनल एक्सेस कैपिटल देखो किसका है, शर्मा का है। किसका है, शर्मा का है। तो क्या लिखोगे अभी आप लोग, कुछ इस तरह से आएगा। अभी यहाँ पे लिखना है आपको ऑर्डर पेमेंट का ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको प्रॉपर लिख लिया तो नेक्स्ट स्टेप भी आपका इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा पेड टू शर्मा ऑफ ₹20,000 फॉर एक्सेस कैपिटल। ठीक है, किसको पे कर दिया हमने, मतलब किसको पे करेंगे, पहले 20,000 किसको पे करेंगे, शर्मा को पे करेंगे। अब उसके बाद अगर देखोगे आप लोग नेक्स्ट स्टेप, ये तो फाइनल एक्सेस हो गया। अब देखो एक और एक्सेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक पंडित को 40,000 रुपये, शर्मा को 40,000 रुपये। ध्यान देना, ओके ध्यान देना, गड़बड़ होगा। पंडित को 40,000 रुपये, शर्मा को 40,000 रुपये। कैसे लिखना अभी आपको, अब यहां पे आएगा फॉर पे टू पंडित ऑफ ₹40,000 एंड दोनों को साथ में पे करना, ओके, एंड शर्मा ऑफ ₹20,000। आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए। देखो यहां पे क्या लिखा था, 40,000 है, बट मैंने क्या लिखा 20,000। इसका रीजन बताता हूं, देखो ये कैसे निकलता है, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आपको देखना है, आपको टोटल दिखना है कि यहां पे प्रॉपर लिखता हूं मैं, एक्सेस कैपिटल माइनस फाइनल एक्सेस कैपिटल, कुछ ऐसे फाइंड आउट करना होता है। सर नहीं समझ आया, प्लीज़ सर वापस समझो, बिल्कुल नहीं समझ आया सर। आई नो दैट, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इस चीज़ को पूरा लिखोगे ना, लिख करके समझोगे ना, तो ज़्यादा क्लियरली समझेगा आपको। देखो ये फॉर्मूला फॉलो करना है, मतलब क्या समझाता हूँ। देखो मेरे ख्याल से ये समझा रहेगा आपको, और ये तीनों को साथ में पे करना है। तो मैंने पहले साथ में अमाउंट लिख दिया, टोटल कितना पेमेंट करना है 1,20,000। बट अगर 1,20,000 नहीं होगा तो मैं इस रेशियो में पे करूंगा। रेशियो कैसा है मैंने बता दिया। अब किसको पे करना है, शर्मा को। तो क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है। पहले फाइनल एक्सेस शर्मा को 20,000 पे करना है, उसके बाद पंडित को 40,000 रुपये, शर्मा को 40,000 रुपये, ऐसा पे करना था। तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, एक्सेस माइनस फाइनल एक्सेस। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक्सेस में कितना है 40,000 रुपये, फाइनल एक्सेस में कुछ पे कर रहे हैं क्या हम लोग, नहीं, जीरो है, इसलिए कितना आया 40,000। अब यहां पे अब ये कैसे आएगा, जरा देखो कि एक्सेस कैपिटल और फाइनल एक्सेस कैपिटल कितना है। एक्सेस कैपिटल 40 है, फाइनल में हमने ऑलरेडी उसको 20 दे दिया है। ध्यान समझना, 40,000 हमें पे करना था, बट हमने ऑलरेडी उसको नीचे देखो ना, इस एडजस्टमेंट में हमने ऑलरेडी 20,000 दे दिया है। तो एक्चुअली कितना पे करना है उसको, सिर्फ 20,000। मतलब टोटल यहाँ पे 40 और 20 का ही पेड करना है। ठीक है, अब जब ये हो जाता है तो लास्ट में जो पैसा बचता है वो क्या करते हैं, पार्टी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या करूंगा अभी, बैलेंस। ये स्टेटमेंट हमेशा हर क्वेश्चन में सबसे लास्ट में होता ही होता है। बैलेंस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स, सब पार्टनर्स में, इन PSR, मतलब उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में लोग क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके ऊपर भी मार्क्स होता है तो इसको लिखना है, और ध्यान से इस पे थोड़ा टाइम दे के लिखो चलेगा, बट अच्छे से सही स्टेप बाय स्टेप लिखो। एक भी स्टेप ऊपर नीचे हुआ तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेस पे हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहले चेक करने कि हमारे पास लायबिलिटी कितने हैं, 1 2 3। एक्सपेंसेस को नहीं काउंट करने का, ठीक है,
लाइबिलिटी 1 2 3, 3 लाइबिलिटी, 3 पार्टनर, मतलब कितने कॉलम हो गए? 6 कॉलम। कितने कॉलम? 6 कॉलम। 1 2 3 लाइबिलिटी पार्टनर्स के नाम पीछे से और 3 लाइबिलिटी से कॉलम। और ये जो कॉलम होता है कंपलसरी होता ही होता है, किस चीज के लिए ये होता है? बैंक और कैश बैलेंस के लिए, ठीक है। मतलब बैंक में कितना बैलेंस और कैश में कितना बैलेंस है वो पता करने के लिए, बैंक और कैश के लिए। और ये स्टार्टिंग के 3 लाइबिलिटीज के लिए है और 3 आपको हमेशा हर क्वेश्चन में इस तरह से चेक करना पड़ेगा पहले कि कितने लाइबिलिटीज है, कितने पार्टनर्स है। तो टोटल कितने हो गए? 6। तो कैश एंड बैंक को छोड़ करके उतने एक्स्ट्रा बनानेगा। सो इतना सारा कॉलम एक पेज में। यस, देखो क्या कर सकते हो आप लोग, या तो एक पेज में कर लो, बेटर है। अगर नहीं हुआ तो आपके पास जो नोटबुक इस तरह से रहेगा ना, ऐसे 2 पेज यूज़ करो, ठीक है। तो 2 पेज में अगर होता है तो मतलब सिंगल पेज में कर सकते हो, वेरी गुड। नहीं हुआ तो 2 पेज यूज़ कर सकते हो आप लोग। ओके, तो इधर भी पार्टनर्स के नाम मतलब लाइबिलिटीज के नाम लिख लेते हैं। पहला था हमारा बैंक लोन, करेक्ट ना? चेक कर लो, बैंक लोन, बिल्स पेबल और क्रेडिटर। थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, बेटर रहेगा, पूरा आ जाएगा। बैंक लोन, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें इम्पैक्ट करता है, ध्यान रखना आपके मार्क्स के ऊपर। बिल्स पेबल और लास्ट में हमारा है क्रेडिटर्स। ओके, ये वाला बैंक लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको यहां लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये हमारा ओपनिंग बैलेंसेस है। तो चेक करो क्वेश्चन में हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है, इट्स और ₹1000। तो यहां पर आएगा 1000। बैंक लोन कितने का है? 80, 60 और 60। क्या करूंगा? 80, 60 एंड 60। पंडित शर्मा कर्मा कैपिटल यहां से नहीं लिखने का, ध्यान से, यहां से नहीं लिखने का। कहां से लिखने का? इधर आने का। और इधर जो एडजस्टेड कैपिटल लिखा होगा ना, इस क्वेश्चन में तो यही अमाउंट और यही अमाउंट दोनों सेम सेम है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं था। बट अगर रिजर्व सरप्लस होता तो हम लोग ऐड करके यहां लिखे हुए होते। तो हमें यहां से देख के लिखना था, गलती नहीं करने का, ठीक है। 2 लाख, 1 लाख 20 और 40,000, ये हैबिट डालो। इसमें तो सेम सेम है, इसलिए आप लोग चाहे यहां से लिखो या यहां से लिखो, दोनों एक ही बात है। लेकिन अलग होगा तो, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस ऐड होने के बाद अलग हो गया रहेगा तो, और अगर आपने क्वेश्चन से लिख लिया तो रॉन्ग हो सकता है, इसलिए यहां देख के लिखने का। 2 लाख, 1 लाख 20 और 40,000। तो यहां पे आएंगे हम लोग, लिखेंगे 2 लाख, 1 लाख 20 देन 40,000। ये हमने सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए। अब हम लोग अपने ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से पे करते जाएंगे। हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है? 1000। सबसे पहले कितना पे करना है? 1600। देखो 1600 रुपये पे करना है, बट है कितना? सिर्फ 1000 रुपये। तो पहले जितना पैसा है उतना पे करो। तो लिखेंगे पेड। प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं ताकि वीडियो का जो लेंथ कम हो जाए। रिलेशन एक्सपेंसेस हमारे पास सिर्फ 1000 है, तो मैंने 1000 पे कर दिया। जब 600 रुपये पैसा आ जाएगा तो वो भी पे कर दूंगा, तो ये हो गया नील। ओके, जैसे ही बैलेंस आपका नील हो जाएगा वैसे ही आप लोग क्या करोगे? अपना फर्स्ट रियलाइजेशन का पैसा यहां पे लेकर आओगे। ओके, फर्स्ट रियलाइजेशन का अमाउंट यहां पे लिखना है। अभी फर्स्ट रियलाइजेशन अमाउंट ये देखो यहां से कितना है? 1,26,000। तो यहां पे लिखोगे 1,26,600, आई थिंक सो। जस्ट क्रॉस वेरीफाई करना, यस ये 600 होना चाहिए। ओके, इसको करेक्ट कर देना आप लोग, ये 600 आएगा आपका, 1,26,600। ओके, चलो अब देखो 1,26,600 आ गया। ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से पहले हमें 1600 पे करना चाहिए था, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 1000 रुपये पे कर दिया। तो और कितना पे करना बाकी है? और 600 रुपये। तो क्या करूंगा अभी? लेस पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 रुपया बाकी है, तो पहले वो 600 पे करूंगा। तो अब कितना बैलेंस बचा सर? 1,26,000। कितना? 1 लाख, आई थिंक सो। ये एक मिनट, जस्ट सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना गड़बड़ हुआ है अपना।
ये 1,20,600 है, इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ, आप लोग के लिए बेटर रहेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। 1,20,600 है ये, ओके 6 आगे पीछे हो गया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके 1,20,000। ओके तो ये 1,20,000 क्या है आपका, ये हमारा है बैलेंस, ये हमारा आ गया बैलेंस अमाउंट। ओके अब देखो ऑर्डर पेमेंट के हिसाब से पहला वाला ऑर्डर पेमेंट हो चुका है, सेकेंड ऑर्डर के हिसाब से टोटल कितना पे करना है 1,20,000, बट हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, यस 1,20,000 यार, नॉट टू वरी, टेंशन नहीं है, हमारे पास 1,20,000 कैश है और टोटल पेड भी कितना करना है हमें 1,60,60 कितना होता है 1,20,000 80, ओ हो ये तो 2 लाख है, स्टार्टिंग में आप लोगों ने बताया रहेगा लेकिन कैसा वीडियो है ना तो नहीं समझा रहेगा, चलो ठीक है। तो ये टोटल 2 लाख रुपीस टोटल पेड करना है, बट हमारे पास कितना है सिर्फ 1,20,000 है, 2 लाख रुपए पे करना है बट पैसा कितना है सिर्फ 1,20,000 है। तो पहले हम लोग 1,20,000 को उनके रेशियो में पे करेंगे, उनके रेशियो में पे करेंगे, तो क्या लिखूंगा मैं, लेस पेड टू, सब कुछ लिखूंगा, लोन, बिल्स पेएबल और एक क्या क्रेडिटर, कौन से रेशियो में 4:3:3, 4:3:3। अब मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों को रेशियो निकालना तो आता ही होगा, ठीक है। तो 1,20,000 को अपने को अब डिवाइड करना है, कैसे करना नहीं आता तो बता रहा हूं, देख लो, कैलकुलेटर पे टाइप करो पहले 1,20,000, ठीक है, डिवाइड बाय इसका टोटल मतलब 10, डबल मल्टीप्लाई 4 और इक्वल, ठीक है, तो आपको मिला रहेगा 48,000 पहले का आंसर। बैंक लोन इधर आएगा 48,000, विदाउट कुछ कट किए डायरेक्ट टाइप करो 3 फिर इक्वल, तो मिला रहेगा 36,000, अगेन विदाउट कुछ कट किए 3 इक्वल 36,000। अदरवाइज ये तो ट्रिक बताया मैंने, अगर ऐसे नहीं आता आप जैसे नॉर्मली निकालते हो निकाल लेना, मैं चाहिए तो यहाँ पे एक लिख के दिखा देता हूँ आपको ये कैसे करना होता है। 1,20,000 मल्टीप्लाई 4/10, ऐसे आपको हर जगह करना है, 3/10 3/10, ठीक है। चलो इतना आ गया, अब क्या करोगे, बैलेंस निकालोगे आप लोग, क्या निकालोगे बैलेंस, कि कितना बैलेंस है। सबसे पहले 1,20,000 में से 1,20,000 गया तो इधर बैलेंस तो कितना आ गया अपना, नील हो गया, ओके, इधर 1,20,000 जैसा आया था वैसे इधर कितना हो गया, नील हो गया। अब ये वाला बैलेंस में निकालो, 80,000 में से 48,000 गया तो कितना बचा सर 32,000, 60,000 में से 36 गया तो 24, 60 में से 36 गया मतलब 24, मतलब अभी भी हमें इतना पेड करना बाकी है हमारे ऑर्डर पेमेंट के हिसाब से, लेकिन पैसा तो नील है। तो क्या बोला था मैंने, जब कभी पैसा नील होगा तो रियलाइजेशन उठाने का, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा सेकेंड रियलाइजेशन। मैं बहुत ही स्लोली लेके जा रहा हूँ, आई होप सबको समझ रहा होगा, ठीक है। सेकेंड रियलाइजेशन चेक करो, सेकेंड रियलाइजेशन का अमाउंट कितना है, 1 लाख है, तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 लाख। अब हमारे पास कैश आ गया, टोटल कितना पे करना है 30, 50, क्योंकि हमारा ऑर्डर पेमेंट क्या बोलता है पहले इसको पे करो, अब तक ये पूरा पेड नहीं है, 2 लाख में से मैंने सिर्फ कितना पे किया 1,20,000 पे किया, तो बाकी बैलेंस बाकी है, ठीक है, तो वो पे कर दूंगा। 30, 50, 60, 70 लगभग 80 है और हमारे पास पैसा है 1 लाख है, मतलब ज़्यादा ही पैसा, तो आराम से पे कर सकते हैं। तो क्या करने का अभी, अगेन ये सेम चीज़ आएगा, मैं रेशियो तो ज़रूरत नहीं है इसको, सेम चीज़ आप लोग लिखोगे, कॉपी करके पेस्ट करे तो मेरे लिए इजी हो जाना है, ओके। तो 32,000 इसको पे करूंगा, 24,000 इसको पे करूंगा और 24,000 इसको पे करूंगा, तो टोटल कितना पे किया 30, 50, 70 और 80,000, ओके। तो यहाँ क्या करूंगा मैं 80,000 रुपीज़, ओ कलर चेंज कर दिया यार, दिक्कत हो जाएगा सर, जाने दो, नहीं यार नहीं जाने दो, वो तो बैलेंस के लिए है ना, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग।
तो प्रॉपर लिखते हैं 24,000 माइनस करने के लिए ब्रैकेट में लिखने का, तो समझिएगा कि इस चीज़ को हम लोग माइनस कर रहे हैं, और 32,000, तो इधर आ गया 80,000, माइनस करो, तो कितना बैलेंस बचता है चेक करो, क्या कितना बैलेंस बचता है। तो 1 लाख में से 80 गया, कितना आएगा सर 20,000 हमारे पास कैश अभी भी है, और ये सब जो हमारा क्या हो गया नील, मतलब ये सारी चीजें पेड हो चुका है, मतलब ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से फर्स्ट एंड सेकेंड इज कंप्लीटेड। थर्ड वन किसको पे करना है, शर्मा को पे करना है, कितना 20,000। ध्यान देना कभी भी यहां से नहीं देखना, अभी पार्टनर्स के लिए यहां से नहीं देखना, आपको यहां से देखना है, ठीक है। कितना पे करना है शर्मा को 20,000। क्या हमारे पास 20,000, यस है बॉस 20,000 है हमारे पास, तो क्या करूंगा अभी मैं, लेस पेड टू शर्मा, कितना 20,000 ही है, तो 20,000 किसको, शर्मा को। तो शर्मा कॉलम पे जाऊंगा, देखो शर्मा यहां पर है, शर्मा जी यहां पर है, तो यहां पे 20,000। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, बैलेंस। क्या निकालना है, अब पार्टनर्स को कंटिन्यू करना है, बैलेंस निकालना है। तो लिखूंगा पहले मैं यहां पे बैलेंस, मेरे पास कैश कितना बैलेंस बच रहा है, नील। अच्छा, ये पहले पार्टनर कितना बैलेंस है, 2 लाख, सेकेंड पार्टनर का सर 1 लाख, एंड थर्ड पार्टनर का सर 40,000। ओके, देखो अगेन नियर क्या हो गया, नील हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट रियलाइजेशन लूंगा, मतलब यहां लिखूंगा थर्ड रियलाइजेशन। चेक करो थर्ड रियलाइजेशन का अमाउंट कितना है, क्वेश्चन में देखो 1,58,000, तो अब लिखूंगा यहां पे मैं 1,58,000। अब चेक करो हमारे ऑर्डर ऑफ पेमेंट में ये हो चुका है, ये हो चुका है, शर्मा को ही पे कर दिया, पंडित एंड शर्मा को पे करना है, पंडित को 40,000, शर्मा को 20,000, मतलब कितना पे करना टोटल 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। क्या हमारे पास 60,000 है, यस सर हम बहुत अमीर है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास तो 60 के ऊपर है, मतलब 1,58,000 है, इजीली पे कर सकते, वेल इन गुड। तो लिखो फिर क्या लिखने का, पेड टू शर्मा, पहले पंडित है ना, यस देखो जरा कौन है, अपना ऑर्डर पेमेंट चेक करो, इधर पंडित एंड शर्मा है, ठीक है। तो यहां लिखने का पेड टू पंडित एंड शर्मा, तो टोटल कितना पे करे थे हम लोग 60,000 रुपीज। ओके, पंडित को 40 और शर्मा को 20, इसको कुछ नहीं पे किया बेचारा, कमी लाया तो कहीं पे करेंगे, बराबर है ना। अब क्या निकालना है आपको, अगेन बैलेंस, कि कितना पैसा बैलेंस बचा। आपको थोड़ा सा स्टेप लेंदी लगेगा, लेकिन बच्चों अगर ये करो तो सबको याद हो जाएगा, एकदम मतलब लॉजिकली समझेगा। तो 1,58,000 में से 60,000 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, करो कैलकुलेशन सर 98,000। यहाँ पे कितना 1,60,000, यहाँ पे कितना 80,000। आपको बस ये बैलेंस लिखना है, लेकिन सारे पेमेंट वगैरह जो ऑर्डर पेमेंट से ही चेक करना है। अब जरा ध्यान दो, ये भी पेड हो गया, ये भी पेड हो गया, ओ हो, मतलब सारे लायबिलिटीज तो पेड हो चुके हैं। अब लास्ट में क्या बोला है, जो भी बैलेंस बचेगा वो अपने पार्टनर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन पेज खत्म हो चुका है। तो उससे सर हम लोग पूरा फॉर्मेट वापस ड्रॉ करें, बिल्कुल नहीं। क्या करने का, जिसका जिसको पेमेंट करना है, किसको, इन तीनों को पेमेंट करना है, तो इन तीनों को कॉलम बनाने का, और जो कंपलसरी कॉलम मतलब ये 2 और ये 3, ये फॉर्मेट फटाफट रेडी कर लेते हैं। फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर, और कैश इन बैंक बैलेंस, ठीक है। इतनी चीज़ें जो कंपलसरी वाले हैं, और यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, अच्छा रहेगा। मैं फिलहाल पूरा रफली कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग फेयर करना प्रॉपर। ये हमारे पंडित जी रुपीस के साथ में, ये हमारे शर्मा जी रुपीस के साथ में, और ये हमारे कर्मा जी, कर्मा ये ना, और ये कैश और बैंक बैलेंस रुपीस में, देन ये पर्टिकुलर्स। सारे कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, जो बैलेंस है जिस पे काम करना आपने को सिर्फ वही लिखने का, ठीक है। चलो तो एक काम करता हूँ, पहले इन्हीं चीज़ों को वहाँ लिख लेता हूँ मैं, 98, 1,60,000, 80, 40, तो समझने के लिए लिखने के लिए इजी रहेगा। 98,000, पंडित कितना था, जल्दी जल्दी बोलो रे, वीडियो बहुत लेंदी होते जा रहा है।
सर कैसे बोलेंगे, आपको सुनाई देगा ही नहीं। 1,60,000 80 40, 1,60,000 80,000 40,000। कुछ लोगों का ना मुंह ना अभी कुछ ऐसा बन रहा होगा, कैसा पता है क्या, कि टेंशन में आ गया रहेगा, सर माफ़ करो सर, अब माफ़ करो, और कितना पढ़ाओगे बेटा, डोंट वरी, थोड़ा सा ही बचा है अभी, बस ख़त्म कर देंगे हम लोग, अभी तो इतने खतरनाक मुंह ना बना, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ जोक, ओके। चलो, ये हमारे पास बैलेंसेस है। तो अभी तो सब कुछ पेमेंट हो चुका है, तो क्या बोला इन लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल। तो यहाँ पे आएगा, डायरेक्टली लिखता हूँ, पेड टू ऑल। इनका रेशियो क्या है तो चेक करो जरा, 4:2:1। आपको पता है कैसे निकालना है, ठीक है। कितना अमाउंट है, 98,000। तो 98,000 मल्टीप्लाई 4/426 + 7, सेम ऐसे 98,000 2/7। सेम चीज़ 1 के लिए भी करना, ओके। या फिर जो डायरेक्ट ट्रिक लगाते हो आप, 98,000 डिवाइड बाय 7, डबल मल्टीप्लाई 4 इक्वल, फिर 2 इक्वल 1 इक्वल। तो कितना आता है मुझे सिर्फ इतना बता दो। इधर 98,000 आएगा, पहले पे करना है। तो पंडित के हिस्से में कितना मिल रहा है, 56,000। शर्मा के हिस्से में कितना मिल रहा है, 28,000। एंड कर्मा के हिस्सा में कितना मिल रहा है, अच्छा कर्म किए है इसने इसलिए कम मिला, 14,000। ओके, अब क्या निकालना है आपको, बैलेंसेस निकालने हैं। क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है आपको। लिखो फिर बैलेंस, निकालो फिर बैलेंस। ये तो कैश खत्म हो गया, नील। यहाँ पे 1,60,000 में से 56 गया तो 1,04,000, 80 में से 20 गया तो 52,000, एंड लास्ट में 40,000 में से 14 गया तो 26,000। ओके, मैंने क्या बोला, कैश नील। तो जब तक रियलाइजेशन खत्म नहीं होगा तब तक नेक्स्ट टू नेक्स्ट रिलेशन लेते रहने। कितना रिलेशन हो चुका है, 3 हो चुका है। अब लास्ट वन क्या है, फोर्थ रियलाइजेशन। फोर्थ रियलाइजेशन, ओके। कितना पैसा है देखो जरा रिलेशन का, 55,400। तो 55,400। अच्छा, ये लास्ट रिलेशन है ना, देखो लास्ट है, थोड़ा वेट करने का। सुनो रे, सुनो सुनो क्या बोलता हूँ मैं, कैसा है ना, जब ऐसा लास्ट रियलाइजेशन आएगा ना, पहले सोचने का हमने कितना पे किया था एक्सपेंसेस के लिए, 1,600, बट एक्चुअली कितना करना चाहिए था, ओनली 1,000। तो एक्स्ट्रा सरप्लस कितना है, 600। तो हमेशा ना लास्ट रियलाइजेशन में ऐड कर दो, क्या, सरप्लस ऑफ एक्सपेंसेस। कैसे, 1,600 माइनस 1,000 दैट इज 600। तो टोटल एक्चुअली बैलेंस कितना आ गया अभी अपने पास, मतलब कैलकुलेशन सिंबल से मुझे कम करना। आप चाहो तो 55,400 के बाद डिवाइड करो, फिर वापस से 600 रुपये का डिवाइड करो, ऐसा कर सकते हो, या फिर ऐड करके डिवाइड करो, बेटर रहेगा, क्योंकि आगे कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं ना आपका, तो एक स्टेप कम हो जाएगा और कुछ नहीं। तो इस 56,000 को क्या करोगे अभी आप लोग, पेड टू ऑल करोगे, पेड टू ऑल। कौन से रेशियो में, वही 4:2:1। 56,000 को पूरा पेड कर दोगे, तो सबके हिस्से में कितना आ रहा है, 32,000, 16,000, एंड लास्ट वाले हमारे कर्मा जी को मिल रहा है 8,000। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कितना बचा बताओ। इसका आया 72,000। ओ क्या बोल रहे सर, क्या बोल रहे, ये तो नील हो जाएगा, नील। इसका आएगा 72,000, इसका आएगा 36,000, एंड इसका आएगा 18,000। बच्चों जरा मुझे बताना, ये जो बैलेंसेस आ रहा है इसके वजह से इन पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कुछ लोग का आंसर रहेगा सर प्रॉफिट हो रहा है, कुछ लोग का आंसर रहेगा लॉस हो रहा है। तो मैं बताता हूं ऐसा क्यों एंड क्या हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका ये मीनिंग हो रहा है कि इनको इतना इतना पेड करना था, मतलब इनको इतना इतना मिलना चाहिए था, तो ये सब पैसा मिल रहा है, और फाइनली मालूम पड़ा कि इनको इतना पैसा नहीं मिला, मतलब ये क्या हो गया, लॉस हो गया, इनको बेचारे को लॉस हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म इनका पूरा बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो इनको इतने का लॉस हो गया इस चीज़ में। ओके, इस तरह से हमारा ये सम खत्म होता है बच्चों। आई नो कि वीडियो बहुत लेंदी बन चुका है, लेकिन इसको पार्ट पार्ट में देखो, स्लोली देखो, बट समझो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं समझा हो तो मुझे टेक्स्ट करो, मैं वापस से कुछ बताऊंगा आपको चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।